हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिद्धि बुटीक। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको परफेक्ट फिटिंग के साथ घेरदार काष्टा और साथ में कास्टे को ऐड करने के लिए एकदम न्यू ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह लावनी साड़ी बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनी है और आपको भी यह बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये साड़ी मैंने 5 मीटर वाली जो साड़ी होती है अपनी पैठनी उससे बनाई है और आप अगर बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो आपको 8 मीटर की साड़ी लेनी होगी। तो किस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 मीटर की साड़ी ली है और 1.5 मीटर का अस्तर का फैब्रिक लिया है क्योंकि मैं यहाँ पर 7 से 8 साल के बच्चे के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप बड़े के हिसाब से बना रहे हैं तो आपको 8 मीटर की साड़ी लेनी है और 2 मीटर का अस्तर लेना है। अब हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग करने के लिए हमें अस्तर को 4 फोल्ड करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसे डबल में फोल्ड करना है इस तरीके से और उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमें 4 फोल्ड कर लेना है कपड़े को। अब हमें अपनी लेंथ लेनी है। तो हमारी लेंथ है 27 इंच की। इसमें हमें मार्जिन का कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि हम ऊपर से जो पट्टी लगाएंगे कमर की तो वो मार्जिन का ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे सीट घेर है 25 इंच, तो उसमें हमें उसका तीसरा भाग लेना है। तो कुछ 8.25 के आसपास आता है तो हम 8.5 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ऊपर से हमारा सीट घेर का तीसरा भाग लेना है और उसके बाद नीचे के साइड में जो आसन लेंगे उसमें भी हमें सीट घेर का तीसरा भाग लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें सीट घेर का तीसरा भाग लेना है प्लस आधा इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब उसके बाद अंदर की साइड में हमें यहाँ पर 1.5 इंच और एक मार्क करना है और ऊपर की तरफ सीधा लेकर आना है और कॉर्नर से हमें आधा इंच की इस तरीके से गोलाई दे देना है। तो हमारा आसन भी हमें मिल जाता है। अब हमें बॉटम का मार्क करना है। तो बॉटम यहाँ पर हम 7 इंच पर ले रहे हैं, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं और इस तरीके से बॉटम के मार्क को हमें आसन के मार्क पर मिला देना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। आप किसी भी साइज का बना रहे हैं आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। जो हमारा सीट घेर होता है उसका तीसरा भाग लेंगे और आसन में भी सेम उतना ही लेंगे और आधा इंच की मार्जिन ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारे दोनों भी पाइचे कट हो चुके हैं। अब हमें साड़ी का कपड़ा कट करना है। तो साड़ी का कपड़ा कट करने के लिए सबसे पहले हमें पल्लू अलग करना होता है। तो देखिए, हमें पल्लू को कैसे रखना है। जो सीधा भाग होता है उसे हमें अपने ऊपर के साइड में रखना है और सीधे हाथ के साइड में हमारा पल्लू जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने साड़ी को सीधा रखा हुआ है और ये जो पल्लू का साइड है वो हमारे सीधे हाथ की तरफ है। अब हमें पल्लू कितना कट करना है, जितनी हमारी लेंथ है उसका डबल और उसके बाद में एक्स्ट्रा 10 इंच। तो देखिए, एक बार हो गई लेंथ हमारी 27 इंच, फिर डबल में हमें और 27 इंच लेनी है इस तरीके से और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा में 10 इंच और लेना है। बड़े लोगों का अगर आप कट करते हैं तो हमें अपनी लेंथ का डबल और प्लस 15 इंच लेना है। यहाँ पर हम छोटे बच्चे के हिसाब से बना रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा में 10 इंच लेना है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल सीधा मार्क कर लेना है और पल्लू को अलग कर देना है। किसी भी साइज का बनाने के लिए आपको सबसे पहले पल्लू ही अलग करना होता है, हमारी लेंथ का डबल और उसके बाद 15 इंच एक्स्ट्रा बड़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए 10 इंच एक्स्ट्रा। इस तरीके से हमने यहाँ पर पल्लू अलग कर दिया है। तो देख सकते हैं हमारा पल्लू किस तरीके से अलग हुआ है। अब यहाँ पर हमारी ये जो बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा चौड़ी है तो हम बॉर्डर को पहले अलग कर लेंगे और किनारे से इसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, जितनी हमारी दोनों साइड के बॉर्डर है सेम हमें उतनी ही बॉर्डर छोड़नी है। तो ये जो हमारी बॉर्डर है हमने एक्स्ट्रा भाग अलग कर दिया है और उसके बाद हमें किनारे से इसे फोल्ड करना होता है। अब हमें पल्लू में एक और कटिंग करनी है। जो हमने अपने लंबाई का दुगना और 10 इंच लिया था तो ऊपर के साइड से हमें वो 10 इंच माइनस कर देना है।
ठीक है। तो हमें माइनस कैसे करना है, इस तरीके से क्रॉस में नीचे के साइड से हमें 10 इंच रखना है, लेकिन ऊपर के साइड से हमें इसे इस तरीके से कम कर देना है, क्योंकि पल्लू को जब हम अटैच करते हैं तो वहां पर हमारा झोल आ जाता है अगर हमने कट नहीं किया तो इस तरीके से इसे तिरछे में लेना है, यानी जो ऊपर का साइड आता है हमारा वहां पे हमें लंबाई का दुगना भाग ही लेना है और नीचे के साइड में लंबाई का दुगना भाग प्लस 10 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमें इसे अलग कर देना है। अब उसके बाद हम कास्टा कट करेंगे। तो कास्टा कट करने के लिए हमें साड़ी को डबल में फोल्ड कर लेना है और जितनी हमारी लंबाई है उसमें हमें 5 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। जैसे हमारी लंबाई यहाँ पर 27 इंच है तो हमने एक्स्ट्रा 5 इंच का कपड़ा लेके बाकी कपड़े को कट कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने यहाँ पर कास्टे के लिए कपड़ा कट किया है। अब हमें कास्टे की चौड़ाई यहाँ पर 30 इंच की रखनी है, क्योंकि हम बच्चे के हिसाब से बना रहे हैं। अगर आप बड़े के हिसाब से बना रहे हैं तो आप पूरा कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 30 इंच पर मार्क किया है इस तरीके से, और इस मार्क को हमें सीधा कट कर लेना है। अब कास्टे के कपड़े में हमें आसन भी कट करना होता है। तो आसन कट करने के लिए हमें बॉर्डर को उस तरफ रख के, जो हमारा प्लेन साइड है वहां पर हमें अस्तर का फैब्रिक रख के इस तरीके से आसन कट कर लेना है और नीचे के साइड से 4 इंच पर इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये कास्टा कट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गोलाई देना, क्योंकि हमारी जो प्लेट्स है वो गोलाई में ही आती है। तो देख सकते हैं अब हमने सीधा कपड़ा बिछाया था और हमारे दोनों भी कास्टे कट हो चुके हैं। अब हमें इसका पायचा कट करना है, जो हमने अस्तर कट किया था उसके ऊपर का अस्तर। तो उसे हमें इस तरीके से रखना है। साड़ी को हमने डबल में रखा है, ऊपर के साइड से हमें 7-8 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है और सभी तरफ से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए ही कट करना है, क्योंकि बीच में हम जब प्लेट्स देंगे तो हमारा कपड़ा कम नहीं जाना चाहिए। तो देखिए बॉटम के साइड से इस तरीके से अस्तर को फोल्ड कर लेना है और जो ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसे भी हमें इस तरीके से किनारे से स्टिच मार देना है। और जो बीच में कपड़ा बच रहा है, जो हमारा झोल आता है, उस पर हमें प्लेट्स बनानी होती है। तो लुगड़े के लिए प्लेट्स हमें कैसी बनानी है, तो देखिए ऊपर और नीचे से हमने स्टिच कर दिया है। जो बीच में कपड़ा झोल कर रहा है उसे हमें एक साइड में आसन में प्लेट्स लगानी है और दूसरे साइड में हमें प्लेट्स पायचे की तरफ लगानी होती है, क्योंकि इसमें हमें क्रॉस में प्लेट्स लगानी होती है। तो देखिए इस तरीके से हमें क्रॉस में प्लेट्स को जमा लेना है। पहले अच्छे से पिनअप करने के बाद हमें इस पर स्टिच लगा देनी है और स्टिच लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हम कट कर लेंगे। पूरा फिक्स कट करना है अस्तर के जितना, क्योंकि अस्तर हमने अपने मेजरमेंट के हिसाब से कट किया था। तो इस तरीके से हमें सेम दूसरा भी पार्ट रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है और सेम इसी तरीके से हमें दूसरा भी पार्ट रेडी कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर अब ध्यान आपको ये रखना है कि दोनों भी आसन की प्लेट आमने सामने आनी चाहिए। अब हमें उल्टे हाथ में पल्लू भी अटैच करना है और कास्टा भी अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें पल्लू अटैच करना है। पल्लू का सीधा भाग हमें ऊपर के साइड में रखना है और जो ज्यादा वाला, जो 10 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन वाला भाग है वो हमें आसन के नीचे साइड में रखना है और जो हमने अपने लेंथ का डबल भाग लिया था वो हमें ऊपर के साइड में रखना है, यानी कमर के साइड में। तो इस तरीके से हमें बॉर्डर को छोड़ते हुए बारीक बारीक प्लेट लगा लेनी है और आसन से थोड़ा नीचे के साइड में हमें पल्लू रखना है और दूसरे हाथ के साइड में हमें सिर्फ कास्टा अटैच करना है। तो कास्टा अटैच करने के लिए आसन को सिल लेंगे, बॉर्डर में बॉर्डर को जमाते हुए इस तरीके से एक बिल्लत छोड़ते हुए बाकी के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर प्लेट्स लगा देंगे। उल्टे साइड में हमें कास्टा और पल्लू दोनों अटैच करने होते हैं। तो पहले हम पल्लू अटैच करेंगे और उसके बाद कास्टे को अटैच करेंगे। तो इसमें भी हमें बॉर्डर पे बॉर्डर रखना है, एक बिल्लत छोड़ते हुए जितना भी कपड़ा है उसके बाद उसकी प्लेट्स लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारे दोनों भी पार्ट रेडी हो गए हैं। जो उल्टे साइड का पैजामा था उस पर हमने पल्लू और कास्टा दोनों अटैच किया है और सीधे हाथ पर हमने सिर्फ कास्टा अटैच किया है। अब हमें इसकी दोनों की एक साथ में स्टिच करनी है। तो जो भी हमारा पल्लू और कास्टे का कपड़ा है उसे हमें पूरा बीच में ले लेना है और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रखकर आसन अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से कपड़े को सेट कर लेना है, एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और आसन की गोलाई पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोनों भी साइड के आसन हमें अटैच कर लेने हैं। अब ये हमारे आसन अटैच हो चुके हैं।
उसके बाद हमें पूरी फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए पूरे कपड़े को अभी हमें अंदर ही रखना है और इस तरीके से सिर्फ हमें गोलाई की सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से किनार को किनार से मिलाएंगे, सेंटर को अच्छे से मिलाते हुए ऐसे पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमारी स्टिच लग चुकी है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। इस तरीके से पूरा सीधा कर लेना है दोनों भी साइड को। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पार्ट रेडी होते हैं। अब यहाँ पर हमें कास्टे की प्लेट्स बनानी है। तो ये हमारा पल्लू हो गया और उसके ऊपर हमारे कास्टे का कपड़ा हो गया। तो कास्टे की प्लेट्स बनाने के लिए हमें बॉर्डर को एक दूसरे से मिलाना है और उसके बाद 7 से 8 इंच की बॉर्डर पर सिलाई लगानी है। बॉर्डर छोड़ते हुए सिलाई लगानी है, बिल्कुल बॉर्डर के किनारे से। इस तरीके से कुछ लुक आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है। अब हमें इसकी प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट्स बनाने के लिए हमें करना क्या है, जो सेंटर की सिलाई है उसे सेंटर पे मिलाना है और जो इस तरफ का कपड़ा है इस तरफ प्लेट बनाएंगे और इस तरफ के कपड़े की इस तरफ। तो देखिए छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है जो हमारी स्टिच आती है वहां से अच्छे से मिलाते हुए, और यहाँ पर इसे पिन अप कर देना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड की भी प्लेट्स बनानी है। देखिए एक साइड की प्लेट बन गई है, दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से प्लेट्स बनानी है और इसे भी पिन अप कर देना है और उसके बाद इस पर हमें स्टिच लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमारा कास्टा भी रेडी हो चुका है। अब सिर्फ हमें कमर में बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए हमें जो हमारी बची हुई बॉर्डर है उस बॉर्डर को हमें कट कर लेना है अपने गोलाई के हिसाब से। जितनी हमारी गोलाई का मेजरमेंट है उस हिसाब से हमें कपड़े को कट कर लेना है और जितनी चौड़ी आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं उतनी लगा सकते हैं, लेकिन लेंथ के हिसाब से आपका जितना कपड़ा कम जा रहा है उतनी ही चौड़ी आपको बॉर्डर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से गिन लेना है और उस कपड़े को कट करके हमें कमर में गोलाई में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने बॉर्डर भी अटैच कर दी है। आप चाहे तो इस पर इलास्टिक भी अटैच कर सकते हैं या फिर डोर भी डाल सकते हैं। इस आसान तरीके से हमारा पूरा लुगड़ा रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं आप सामने से कुछ इस तरीके से हमारा लुक आया है। पल्लू भी इस तरीके से, आपको सिर्फ पल्लू की प्लेट्स जमाना है, बाकी हमारा पूरा लुगड़ा रेडी हो जाता है। तो इस आसान तरीके से जब भी आप लुगड़ा बनाएंगे तो आपके लुगड़े की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।